Hello everyone, a very good evening and welcome back to Sleepy Classes. Well, continuing this series of CSET 2025, today we are going to discuss one more reading comprehension. And दोस्तों आज का जो reading comprehension है that is based upon the process of pollination. Pollination process को you might know very well क्योंकि pollination process की जब हम बात करते हैं तो it's particularly it happens in plants. प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जब मेल फीमेल तक ट्रांसफर करते हैं, बेसिक मोटिव ऑफ स्प्रिंग्स का ही होता है, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने का। उस पोलिनेशन प्रोसेस की इंपॉर्टेंस बताई है और उसके रिलेटेड एक आपसे फॉलोइंग क्वेश्चन भी पूछा गया। तो यू हैव टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन अलोंग विथ मी एंड यू हैव टू आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। क्या आंसर आपका रहा, करेक्ट कितनों का हुआ, और जो भी डाउट होंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली 80%, which is a very huge percentage if we see, approximately 80% of all flowering plant species are pollinated by animals including birds and mammals, but the main pollinators are insects. अब इसमें रोल प्ले कौन को करता है पॉलिनेशन प्रोसेस के अंदर? एनिमल्स का नाम आया बीच में, बर्ड्स भी आए, मैमल्स भी, लेकिन बताया गया जो सबसे ज्यादा मेन जो असेंशियल पॉलिनेटर्स हैं दे आर इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स में भी देखें तो जो बीज होती हैं दोस्तों, बीज एक बहुत ही प्रीडोमिनेंट टैक्सा में आती है जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स में से एक है। यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इट, जब हम कभी रोड ट्रिप्स पे जाते हैं, रोड साइड के ऊपर आपने देखा हो शायद वुडन बॉक्सेस के अंदर बीज को कैप्चर करके रखा होता है। बेसिकली वो सेलिंग पर्पस के लिए होता है। वो सेल क्यों करते हैं और क्यों उसको परचेज करते हैं लोग? जिनको पॉलिनेशन करवानी हो बेसिकली, ठीक है, क्योंकि बीज काफी इंपॉर्टेंट टैक्सा है उसमें, इंसेक्ट्स में। सो पॉलिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस विद अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड। अब पॉलिनेशन की इसने थोड़ी इंपॉर्टेंस बतानी शुरू करी कि हमें वाइड वैरायटी ऑफ फूड पॉलिनेशन से मिलता है, एज वेल एज मैनी प्लांट डिराइव्ड मेडिसिन, और इन मेडिसिन को भी हम पॉलिनेशन प्रोसेस से ही वी अचीव इट और वी गेट इट। At least 1/3 of the world's agricultural crops depend upon pollination. That means it is actually a very essential process, right? Bees are the most dominant taxa when it comes to pollination and they are crucial to more than 400 crops. अभी हम दोस्तों बात भी कर रहे थे, right? तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें बीज को पोलिनेटर्स की तरह उनसे काम लिया जाता है, पॉलिनेशन के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि जब ग्रोथ की बात करते हैं, किसी भी फ्रूट की बात कर लो, आप वेजिटेबल की बात कर लो, किसी भी ग्रेन की, ठीक है, जिनके लिए बीज इंपॉर्टेंट है, तो उसमें काफी बेनिफिट मिलता है पॉलिनेशन के प्रोसेस से। पॉलिनेशन इज एन असेंशियल सर्विस दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंट्रिकेट रिलेशनशिप। अब पॉलिनेशन सर्विस जो है वो असेंशियल है, किसकी वजह से है? इंट्रिकेट रिलेशनशिप। इंट्रिकेट मतलब जो कॉम्प्लेक्स या टैंगल्ड रिलेशनशिप होता है, किसका? प्लांट्स का और एनिमल्स का, राइट? क्योंकि उसने कहा प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होती है उसमें एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, स्पेशली इंसेक्ट्स की बात हुई, तो इन दोनों के टैंगल्ड रिलेशनशिप की वजह से दिस रिजल्ट्स। एंड द रिडक्शन और लॉस ऑफ ईदर, रिडक्शन होगी चाहे लॉस होगा, दोनों में से किसी का भी, जिसका मतलब ये भी बनता है कि दोनों में से किसी में भी इंक्लिनेशन आएगी, ग्रोथ आएगी, तो उस चीज का इफेक्ट दोनों के सर्वाइवल पे पड़ता है, क्योंकि इंट्रिकेट रिलेशनशिप, ठीक है। आइदर अफेक्ट पड़ता है प्लांट्स पे या फिर इफेक्ट पड़ता है एनिमल्स पे, उसका मुआवजा दोनों को भुगतना, ठीक है, उसका इंपैक्ट जो होगा दैट विल बी सीन ऑन बोथ ऑफ देम। इफेक्टिव पॉलिनेशन रिक्वायर्स, अब इफेक्टिव पॉलिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? मेजरली रिसोर्सेज, जैसे कि सच एज रिफ्यूजी ऑफ प्रिस्टीन नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपने पढ़ लिया, ठीक है, जो कि एक एसेंशियल सर्विस है। किसका रिलेशनशिप है? एनिमल्स का और साथ में प्लांट्स का। एक पे भी इफेक्ट पड़ता है तो दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। ये सारा कंटेंट हमने इकट्ठा किया। नाउ देयर आफ्टर देयर वाज अ फॉलोइंग क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। आपको मल्टीपल ऑप्शंस चूज करनी है इफ यू कैन, क्योंकि ओनली वन वाला ऑप्शन भी है दोस्तों। So on the basis of the passage given above, the following assumptions have been made. Now assumption का meaning आप समझते हैं implicitly, not very directly, very clearly in the clear words author has said something, but definitely the author he or she has indicated a few things जिससे आप आइडिया लगा के कुछ स्टेटमेंट को करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, right? Even if no clear words, even if no explicit explanation of it is given in the passage. फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन्स।
सस्टेनेबल प्रोडक्शन इंडिया के सीरियल फूड ग्रेन्स की, जिनकी पर्टिकुलरली बात नहीं हुई थी पैसेज में, येट इवन इफ वी कंसिडर इट इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पोलिनेटिंग एनिमल्स। तो ये दोस्तों सबसे पहले तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जब आप इम्पॉसिबल या अनडिजायरेबल जैसे वर्ड्स यूज करते हैं स्पेशली अजम्पशन के अंदर, उन्होंने कहा भी था कि 1/3 ऐसी एग्रीकल्चरल जितनी भी ग्रेन्स हैं वो डिपेंड करती हैं पॉलिनेशन के ऊपर। डजंट मीन कि उनमें से सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी सीरियल फूड ग्रेन्स की है इंडिया के, ठीक है। जो हम ये बात कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, उनके बिना, डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स के बिना इसकी प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है। तो दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट कंसीडरिंग द पैसेज एज वेल, दिस विल बी कंसीडर्ड टोटली रॉन्ग। अब दोस्तों अगर आपको इतनी इनडायरेक्ट ऑप्शन एक मिल जाए, ठीक है, सो डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाए जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो अपने आंसर ऑप्शन पे आप जा सकते हो। अगर आप एलिमिनेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इट विल लीड यू टू द फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करती है चीज। अब जैसे फर्स्ट इनकरेक्ट है तो मैं ऑप्शन ए तो वैसे ही निकाल दूं, ठीक है। अब फर्स्ट इनकरेक्ट है तो मतलब ऑप्शन सी भी निकल गया। अब अगर ऑप्शन सी निकलता है, ठीक है, तो उसमें सेकंड ऑप्शन भी एक्सक्लूड होता है, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 दोनों लिखे थे इसमें। अब सेकंड को अगर आप यहां गलत करते भी हैं, येट अगर आपको लगता है कि सेकंड करेक्ट है तो ये 2, 3 वाला ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि सेकंड भी इनकरेक्ट है तो 3 और 4 वाला आपके पास ऑप्शन है, विच मींस बी और डी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। 3 और 4 बोथ द केसेस अगर देखें आप तो उसमें करेक्ट ही है। तो आपको इवेंचुअली चेक क्या करना है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, राइट। तो आपको ऑप्शंस भी चारों में से 2 ही फाइनलाइज करनी है। तो सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। मोनोकल्चर मतलब आप एक ही तरह की वेजिटेशन कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, इससे हैम्पर होता है सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। दोस्तों सर्वाइवल इंसेक्ट्स का जो है पॉलिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट बताई गई थी प्रिस्टीन नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। डजंट मीन कि उसमें मल्टीपल टाइप्स की वेजिटेशन, मल्टीपल टाइप्स की ग्रेन्स होनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यू कैन नॉट से कि मोनोकल्चर की वजह से हैम्पर होगा सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। तो इट इज अगेन एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ 3 और 4 आर इवेंचुअली ऑब्वियसली करेक्ट, ठीक है। येट एक बार पढ़िए आप, ठीक है, उसके बाद अपना आंसर फाइनलाइज भी करें। पॉलिनेटर्स बिकम स्कार्स, कमी आ जाएगी उनकी, डिप्राइव्ड हो जाएंगे इन कल्टीवेटेड एरियाज, क्योंकि दोस्तों जो कल्टीवेटेड एरियाज होंगे, ठीक है, डिनंडेड लैंड्स होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वेजिटेशन तो होगी नहीं, वेजिटेशन नहीं होगी, हाउ विल दे सर्वाइव। तो यही लाइन ये कहता है, पॉलिनेटर्स बिकम स्कार्स इन कल्टीवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। डेफिनेटली ऐसा होगा, तो ऑप्शन 3 इज श्योरली करेक्ट। नाउ डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स इंड्यूसेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। अब उसने पैसेज में साफ लिखा था कि रिडक्शन होती है दोनों में से किसी भी एक की रिडक्शन हो या दोनों में से किसी एक का भी लॉस हो तो दोनों पे इंपैक्ट पड़ेगा। वैसे मैंने कहा कि दोनों में से किसी एक की भी ग्रोथ होगी तो तब भी इंपैक्ट दोनों पे पड़ेगा। ऐसे ही दोनों में से एक में भी अगर डाइवर्सिटी होगी तो डाइवर्सिटी का इंपैक्ट दोनों पे होगा। वही ये लाइन कहती है कि डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स इंड्यूसेस, इससे हेल्प मिलती है, इंड्यूस होती है, इंप्रूव होती है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट हैं। पीछे लिखा था दोनों के अंदर एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप भी है, राइट। तो इस तरह से इवेंचुअली आपका जो आंसर ऑप्शन होगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट विल बी ऑप्शन डी 3 और 4। तो डू लेट मी नो how many of you correctly solved this question, or how many of you have any of the doubts. You can please tell me on the comment box. Okay, thank you very much and have a good day.